गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक कल हमने आपको इंग्लिश लिटरेचर में लेसन 4 चल रहा हमारा, जिसमें हमने गोल्डन बाउल चैप्टर आपको पढ़ाया और गोल्डन बाउल जो है वो जातक कथाओं से लिया हुआ है। इस चैप्टर में अभी तक आपने पढ़ा, कल तक आपने पढ़ा। कल के आगे जितना भी मैंने पढ़ाया है उसके बाद आप इसको देखिए, इसकी स्टोरी भी आप लोगों को बता चुके हैं। देखिए यहाँ से देखिए, सेरीवान केम टू द सेम स्ट्रीट। सेरीवान केम टू द सेम स्ट्रीट। जब आपको पता होगा, जब उस बूढ़ी दादी ने, ऐसे लड़की ने कहा कि दादी ये विक्रेता जो आज दरवाजे से निकला है ये बहुत सज्जन दिखाई देता, पहले तो लालची वाला निकला था, तो जब वो बेचने निकला तो लड़की ने कहा दादी माँ से कि दादी माँ, मेरे घर में ये कटोरा जो सोने का पड़ा हुआ है इसको हम एक नई प्लेट से बदल देते हैं। तो जैसे ही वो विक्रेता निकला दरवाजे से, उसने कहा कि ये कटोरा हम बदल देते हैं। तो देखिए यहाँ से फिर से देखिए, सेरीवान केम टू द सेम स्ट्रीट, ही हैड पास्ड द सेम हाउस, क्राइंग एक्सचेंज योर ओल्ड पार्ट्स फॉर न्यू। ये देखिए ऐसे, इसके ऊपर वाला पैरा आप पढ़ चुके थे कि जब विक्रेता ने वो कटोरा हाथ में लिया और ये सब किया कि शायद ये शुद्ध सोने का बना है, उसने उसकी तली में एक हल्की सी खरोंच लगाई और उसे ये पता चल गया कि कटोरा शुद्ध सोने का बना है। फिर उसने क्या किया, ये सोचते हुए कि उसे वो कटोरा मुफ्त में मिल जाए, है ना। देखिए यहीं से देखिए फिर से, द सेलर टुक द बाउल इन हिज हैंड। विक्रेता ने कटोरे को हाथ में लिया, एंड सस्पेक्टिंग, और ये शक करते हुए कि ये इट वॉज गोल्ड, की ये सोने का बना है। स्क्रेच अ लाइन ऑन द बॉटम विद अ नीडल। सुई से बॉटम माने उसकी तली में एक खरोंच लगाई। ही न्यू, वो जान गया था। हिज सस्पिशन माने उसका संदेह। वॉज राइट माने बिल्कुल ठीक था। अब वो जान गया था कि उसका संदेह बिल्कुल ठीक है। क्या संदेह था? उसको देखने से ही लग गया था कि कटोरा सोने का बना है, और अब उसको उसका संदेह जो था वो भी दूर हो गया था। कहता है द बाउल वाज प्योर गोल्ड। क्या संदेह था? कि उसका क्या संदेह ठीक था? कि कटोरा सोने का बना है। थिंकिंग, ये सोचते हुए, दैट ही वुड गेट द बाउल फॉर नथिंग, ये सोचते हुए कि उसे ये कटोरा मुफ्त में मिल जाए, ये सोचते हुए कि उसे ये कटोरा मुफ्त में मिल जाए। He pretended, उसने बहाना किया, that it was useless, कि ये उसके लिए व्यर्थ का है, बेकार का है। And scornfully माने घृणा पूर्वक, और घृणा पूर्वक threw it on the ground, और घृणा पूर्वक उस कटोरे को कहाँ फेंक दिया? जमीन पर फेंक दिया। Rose from his seat, अपनी जगह से उठा, अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। And went out of the house, और घर से बाहर चला गया। The young girl was very sad at the seller's rudeness, जो छोटी लड़की थी वो विक्रेता की इस असभ्यता पर या उसके इस व्यवहार पर बहुत अधिक वेरी सैड माने बहुत दुखी हुई। एंड द ओल्ड वुमन कुड नॉट अंडरस्टैंड, और वो बूढ़ी औरत ये नहीं समझ सकी। व्हाई ही हैड बिकम सो अनॉयड, अनॉयड माने क्रोधित है, और बूढ़ी औरत ये नहीं समझ सकी कि वो क्यों इतना क्रोधित हो गया, क्यों इतना नाराज हो गया। और व्हाई ही हैड बिहेव्ड इन सच एन इंसल्टिंग मैनर, और उसने इंसल्टिंग माने इतने बेइज्जतीपूर्ण ढंग से उसने व्यवहार क्यों किया, वो दोनों औरतें ये नहीं समझ सकी। अगले दिन, इट हैड ऑलरेडी बीन एग्रीड, जैसा कि पहले तय हो चुका था। अगले दिन, जैसा कि पहले तय हो चुका था, एग्रीड बिटवीन द टू, दोनों के बीच तय हो चुका था। ईच ऑफ देम वेंट टू सेल हिज पर्स एंड पेन इन द स्ट्रीट, प्रत्येक जो है वो अपने अपने जिले की उस गली में जाएगा जिसमें कल जो है दूसरा गया था तो आज दूसरा जाएगा, है ना, यही अर्थ था। सेरीवान केम टू द सेम स्ट्रीट, सेरीवान उसी गली से होकर गुजरा। एंड पास द सेम हाउस, और ठीक उसी घर के सामने से होकर गुजरा। ये चिल्लाते हुए, एक्सचेंज योर ओल्ड पॉट्स फॉर न्यू, एक्सचेंज माने बदल लो, अपने पुराने बर्तन नए से बदल लो। कल जिसमें दूसरा विक्रेता गया था आज उसी में, कल जो है जिसमें दूसरा विक्रेता गया था आज उसी में दूसरा जाएगा। और वो ये चिल्लाते हुए निकल रहा है कि अपने पुराने बर्तन नए से बदल लो। वंस अगेन द यंग गर्ल अर्ज हर ग्रैंडमदर, एक बार फिर उसकी दादी, उस लड़की, छोटी लड़की ने अपनी दादी माँ से ये प्रार्थना की
क्या प्रार्थना की? टू गेट हर ब्रेड, दिलवा दे। एक बार फिर उस छोटी लड़की ने अपनी दादी माँ से प्रार्थना की कि उसे एक नई प्लेट दिलवा दें। द ओल्ड मदर सेड, बूढ़ी माँ ने कहा, डियर चाइल्ड, प्यारी बच्ची, डोंट यू रिमेम्बर, क्या तुम्हें याद नहीं है? हाउ डिसअपॉइंटिंग इट वॉज टू हैव द सेलर हियर यस्टरडे। क्या कहा छोटी बच्ची? दादी ने क्या कहा? प्यारी बच्ची, डोंट यू रिमेम्बर, क्या तुम्हें याद नहीं है? हाउ डिसअपॉइंटिंग, कितना निराश किया था, इट वॉज टू हैव द सेलर हियर यस्टरडे, कि कल वाले विक्रेता ने हमको कितना निराश किया था, क्या ये तुम्हें याद नहीं है? कहती है डू नॉट यू रिमेम्बर, क्या तुम्हें ये भी याद नहीं है? डू नॉट यू रिमेम्बर, क्या तुम्हें ये भी याद नहीं? कौन पूछ रहा है किससे? हाँ, क्या तुम्हें ये भी याद नहीं है? हाउ ही थ्रू द बाउल ऑन द ग्राउंड इन डिस्गस्ट। इन डिस्गस्ट माने घृणा पूर्वक या घृणा से। क्या तुम्हें ये भी याद नहीं है कि उस विक्रेता ने कैसे घृणा से कटोरा जमीन पर फेंक दिया था? क्या तुम्हें ये भी याद नहीं है कि कैसे घृणा पूर्वक उसने कटोरे को जमीन पर फेंक दिया था? कहती है वी विल ओनली रिग्रेट कॉलिंग दिस न्यू सेलर। वी विल ओनली रिग्रेट, हमें केवल रिग्रेट माने पश्चाताप ही मिलेगा। वी विल ओनली रिग्रेट, हमें केवल पश्चाताप ही मिलेगा। कॉलिंग दिस न्यू सेलर, इस नए विक्रेता को बुलाकर, इस नए विक्रेता को बुलाकर हमें केवल पश्चाताप ही मिलेगा। दैट सेलर वॉज रूड। अब लड़की क्या कहती है? वो विक्रेता असभ्य था। रूड माने असभ्य था। बट दिस वन लुक्स जेंटिल, लेकिन ये बहुत सज्जन दिखाई देता है। लड़की क्या कहती है? वो विक्रेता असभ्य था, लेकिन ये बहुत सज्जन दिखाई देता है। इट इज लाइकली, ऐसा लगता है, दैट ही विल टेक द बाउल, कि यह कटोरा ले लेगा। ऐसा लगता है कि यह विक्रेता कटोरा ले लेगा। द गर्ल सेड, लड़की ने कहा कि वो जो कर वाला था वो असभ्य दिखाई देता था, लेकिन आज वाला जो है वो सभ्य लगता है ये कटोरा ले लेगा। सो कटोरा ले लेगा। सीइंग हर ग्रैंड डॉटर्स ईगरनेस, अपनी पोती की ईगरनेस माने इट्स अगर ध्यान के डू यू रियली सो ही केम इनटू द हाउस, इसलिए वो सीइंग हर ग्रैंड डॉटर्स ईगरनेस, अपनी पोती की उत्सुकता को देखकर, द ओल्ड वुमेन कॉल्ड सेरीवान इन, अपनी पोती की उत्सुकता को देखकर उस बूढ़ी औरत ने सेरीवान को अंदर बुलाया। सो ही केम इनटू द हाउस, इसलिए वो घर में आया। उसने अंदर बुलाया, इसलिए वो घर के अंदर आया। दे पुट द बाउल इन हिज हैंड्स, उन्होंने कौन है? उसकी दादी और उसकी पोती दोनों। उन्होंने उनके हाथ में वो कटोरा रख दिया। देखिए सो ही केम इनटू द हाउस, इसलिए वो घर के अंदर आया। एंड दे पुट द बाउल इन हिज हैंड, और उन्होंने वो कटोरा उनके हाथ में रख दिया। ही वॉज सरप्राइज्ड टू सी दैट इट वॉज मेड ऑफ गोल्ड, वो ये देखकर आश्चर्यचकित था कि कटोरा सोने का बना था। डू यू रियली वॉन्ट टू एक्सचेंज दिस ओल्ड मदर, उसने क्या कहा? उस आदमी ने उससे बूढ़ी माँ से कहा कि डू यू रियली वॉन्ट टू एक्सचेंज, क्या आप वास्तव में इसे एक्सचेंज करना चाहती हैं, यानी बदलना चाहती हैं? क्या वास्तव में आप इस कटोरे को बदलना चाहती हैं? ओल्ड मदर माने बूढ़ी माँ। ही आस्क्ड विद हेजिटेशन, उसने संकोच करते हुए पूछा। उसे क्यों संकोच करते हुए पूछा? क्योंकि कटोरा सोने का बना था,
इसलिए उसने संकोच करते हुए डू यू रियली वॉन्ट टू एक्सचेंज दिस ओल्ड मदर, क्या वास्तव में आप इसे बदलना चाहती हैं बूढ़ी माँ। एक्सचेंज माने इसको बदलना चाहती हैं बूढ़ी माँ। ही आस्क्ड विद हेजिटेशन, उसने संकोच करते हुए पूछा। इनकरेज्ड बाय दिस, इससे प्रोत्साहित होकर द यंग गर्ल आस्क्ड, छोटी लड़की ने पूछा, विल यू एक्सचेंज इट फॉर ए प्लेट, क्या तुम इसको एक प्लेट से बदल दोगे, यानी इसके बदले में क्या तुम एक प्लेट दे दोगे। लड़की उससे ये पूछ रही है कि कटोरे के बदले में एक प्लेट चाह रही है, जबकि कटोरा कितना कीमती है। लेकिन लड़की उस बात से खुश होकर उससे पूछती है कि क्या आप इसके बदले में हमें एक प्लेट दे देंगे। ओल्ड मदर, बूढ़ी माँ, योर बाउल इज मेड ऑफ प्योर गोल्ड, बूढ़ी माँ कौन कह रहा है, सेरिवा। बूढ़ी माँ, तो आपका कटोरा ये शुद्ध सोने का बना है, एंड इज वर्थ ए लॉट ऑफ मनी, और इसकी कीमत बहुत अधिक धन है। क्या कहा सेरिवा ने कि बूढ़ी माँ ये कटोरा शुद्ध सोने का बना है और इसकी कीमत बहुत अधिक धन है। अब कहता है आगे देखिए, आई हैव नॉट सो मच मनी ऑन मी, आई हैव नॉट सो मच मनी, और मेरे पास इतना धन नहीं है। ऑन मी, इस समय मेरे पास इतना धन नहीं है। Both the women were astonished to hear this. Both the women, both माने दोनों, दोनों कौन, पोती और उसकी दादी माँ। Both the women, दोनों औरतें, were astonished माने आश्चर्यचकित हुई, astonished माने आश्चर्यचकित हुई, to hear this, ये सुनकर, क्या सुनकर, कि वो कटोरा शुद्ध सोने का बना है। My son, क्या कहा बूढ़ी दादी ने, बूढ़ी माँ ने क्या कहा, my son, मेरे बेटे, a seller, एक विक्रेता, who came yesterday, जो कल आया था। क्या कहा, मेरे बेटे, एक विक्रेता जो कल यहाँ आया था, सेड, उसने कहा, द बाउल वॉज वर्थलेस, की कटोरा बेकार का है। क्या कहा जो कल आया था, कि कटोरा बेकार का है, एंड थ्रू इट ऑन द ग्राउंड, और इसे जमीन पर फेंक दिया। कहती है वो दादी माँ उसे कहती है, इट मस्ट बी योर टच, शायद ये तुम्हारा स्पर्श है, ये तुम्हारा कटोरे को छूना है, विच हैज टर्न इट इनटू गोल्ड, जिसने इसे सोने में बदल दिया है। बूढ़ी माँ कह रही है कि कल जो आया था वो तो कह रहा था कि कटोरा बेकार का है, व्यर्थ का है, शायद ये तुम्हारे स्पर्श से सोने का हो गया है। टेक इट, इसे ले लो, क्या कहती है उससे, हाँ, टेक इट, इसे ले लो, और गिव अस एनीथिंग यू प्लीज इन एक्सचेंज एंड गो योर वे, टेक इट, इसे ले लो, और इसके बदले में जो तुम्हें देना चाहते हो वो मुझे दे दो। कहते हैं यू प्लीज इन एक्सचेंज, जो तुम चाहो वो तुम एक्सचेंज में दे दो बदले में, एंड गो अवे, और यहाँ से चले जाओ, और यहाँ से चले जाओ। कहते ही गेव देम ऑल द पॉट्स, उसने उसे ऑल द पॉट्स, उसने उसे सब बर्तन दे दिए, एंड ही हैड, जो उसके पास थे, एंड 500 सिल्वर कॉइन्स, और 500 चांदी के सिक्के दे दिए, विच ही हैड विद हिम एट द टाइम, जो उस समय उसके पास थे। ही केप्ट ओनली हिज स्केल, उसने केवल अपना तराजू रखा, हिज बैग, अपना बैग रखा, थैला अपना, झोला अपना, और ये 8 सिल्वर कॉइन्स यानी 8 चांदी के सिक्के रखे, टू पे द बोटमैन, जो किसको देगा, नाविक को देगा, हु टेक हिम अक्रॉस द रिवर, जो उसे नदी पार कराएगा। टेकिंग द बाउल विद हिम, अपने साथ कटोरा लेकर, ही वेंट टू द रिवर साइड, वो नदी की ओर चला गया, अपने साथ कटोरा लेकर वो नदी की ओर चला गया। गॉट इनटू द बोट, नदी नाव में बैठकर, ही गेव द 8 कॉइन्स टू द बोटमैन, नाव में बैठकर उसने वो 8 चांदी के सिक्के किसको दिए, बोटमैन को, नाविक को, टू रो हिम अक्रॉस, जिसने उसे नदी पार कराई। आज का होमवर्क देखिए सभी बच्चे, इसकी वर्ड आज हम यही खत्म करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट आपका कल पढ़ाएंगे, ठीक है। अब आप ये बताइए, सबके पास वर्ड मीनिंग लिख गई इसकी, सभी लोग आज के होमवर्क में वर्ड मीनिंग सबकी लिखी होगी। आज हम आपको इसका कॉम्प्रिहेंशन दे रहे हैं, देखिए कॉम्प्रिहेंशन सबके बुक में होगा। यहाँ से देखिए, डू यू रियली वांट, डू यू रियली वांट, और नो सूनर हैड, नो सूनर अभी रहने दीजिए, पहला सबका करा है कॉम्प्रिहेंशन, पहला सबका किया है। अरे इसी जो पढ़ा रहे हैं गोल्डन बाउल का,
वो छोड़िए, अभी बोलिए। अभी इसका पहले कॉम्प्रिहेंशन करिए। पहला दूसरा हम दे चुके हैं और आज तीसरा है।